झांसी के मोट तहसील मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर मौजूद कपिल मुनि आश्रम है, जहां भगवान शिव की गुफा के द्वार पर स्थापना है, जबकि वह गुफा जमीन से करीब 100 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर मई जून की भीषण गर्मी के दौरान भी जल भरा रहता है, जो एक रहस्य है। गांव वालों की मान्यता है कि आसपास की फसलों में जब भी कोई कीड़ा लगता है तो यहाँ की गुफा से जल भरकर छिड़काव करने से फसलें फिर से हरी भरी लहरा जाती है। लोगों की ऐसी मान्यता है। सावन के माह में एमएलसी रमा निरंजन भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, दर्शन किया, अभिषेक किया। जब वापस वहां लौट रहे थे तो गांव के लोग एकत्रित होकर पहुंचे। कहा यह तहसील इलाके में एकमात्र भगवान शिव का अलौकिक और दिव्य मंदिर है। इस मंदिर पर सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने के बाद भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं, जहां पहुंचने के लिए पूरे वर्ष श्रद्धालु आते हैं। जो गर्मी, बारिश और सर्दी के दौरान समस्याएं पैदा होती हैं, जिसे देखते हुए सीढ़ी पर टीन शेड लगवाने की मांग की। एमएलसी रमा निरंजन ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर टीन शेड लगवाने की संस्तुति दे दी है। भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो वहां पर लोगों की मांग के अनुसार टीन शेड समेत शिवजी की कृपा से और भी धार्मिक स्थल पर विकास कराने का प्रयास करूं। आज हम लोग क्षेत्र के विकास में जो कुछ भी आज हम लोगों ने किया, उसकी थोड़ी जानकारी आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को हो। यही सरकार की मंशा है, यही सरकार की नीति है। आज हम लोग हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष, पूंछ मंडल अध्यक्ष, मोट मंडल अध्यक्ष, बामोर मंडल अध्यक्ष, तीनों आज हमारे साथ थे। और हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष, प्रधान संगठन वो भी साथ थे, विकास भी साथ थे, हमारे अमरोह के प्रधान भी साथ थे, सभी लोग साथ थे। अमरोह में हम लोगों ने एक प्रतीक्षालय दिया था, रमन रंजन एमएलसी, वो पूरा तैयार हो गया था। और हमारे अमरोह के प्रधान जी की वहाँ के लोगों की इच्छा थी कि लोकार्पण कर दें आप आके। और आज के दिन वहाँ कपिल मुनि आश्रम पे जाकर अपना अभिषेक भी करें। अच्छा दिन था, सोमवार, मुझे भी अच्छा लगा। तो हम लोगों ने पहले लोकार्पण किया प्रतीक्षालय का, उसके बाद वहाँ गए, अभिषेक किया। बहुत ही सिद्ध स्थल है, मुझे पहली बार जाने का मौका मिला आज वहाँ, जबकि बहुत दिन से आते जाते हैं। तो जिन लोग हमें लवाकर उनको धन्यवाद देते हैं। और बड़ा ही अब आनंद पूर्वक अभिषेक हुआ। उसके बाद जब हम लोग नीचे आ रहे थे जीने पे, तो हमारे वहाँ कुछ लोगों ने, हमारे खास तौर से मंडल अध्यक्ष जी ने, प्रधान जी ने, हमारे कई लोग थे साथी वहाँ, सबने कहा कि यहाँ गर्मियों में, बरसात में, जाड़े में जो सीढ़ियाँ हैं वो टीन सेट अगर लग जाए अच्छा रहेगा। लेकिन हमने कहा कि भाई ठीक है, तो चूंकि उसके अधिकारी हम नहीं हैं, तो हमने इन्हों से कहा कि आप बताइए क्या करना है। तो शायद वो बात आप बताएंगी, ये क्या घोषणा करे आई वहाँ। मैं चाहता हूँ आप इसकी जानकारी आपको दें। कपिल मुनि आश्रम पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज भोले बाबा का अभिषेक करने का मुझे सावन के सोमवार में मौका मिला। मैं सभी मंडल अध्यक्षों की आभारी हूँ कि कई बार निकलना हुआ, लेकिन कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, तो आज तक मैं कपिल मुनि आश्रम मैंने पहली बार वहां पहुंची और बड़े शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से भोले बाबा का अभिषेक हुआ। और जब उतर रहे थे तो वहां पर एक मांग उठी कि यहाँ मैडम अगर टीन सेट डल जाए तो जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए एक सुविधा होगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, भोले बाबा की कृपा है और टीन सेट जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि टीन सेट वहां पर डलवा दिया जाए, जिससे चाहे बारिश हो या गर्मी हो, यात्रियों को वहां जाने आने में सुविधा प्राप्त होगी। तो बिना कृपा कुछ नहीं होता। अगर भोले बाबा की कृपा है तो आज उन्होंने मुझे बुलाया, दर्शन दिए और अभिषेक भी हुआ। मैं सभी का, अपने मीडिया भाइयों का धन्यवाद देती हूँ कि आप भी एक फोन पर यहाँ उपस्थित हुए। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी को आज सावन के सोमवार की पुनः शुभकामनाएं देती हूँ।